हेलो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं अपने ब्लॉग में नए दिन और नए ब्लॉग के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं जो दिखा रही हूँ अपने वीडियो में वो है गणेश चतुर्थी का दिन का तीज के दूसरे दिन। तो हमने तीज के दिन तो रात को आराम के साथ सोया और उसके बाद सुबह भी आराम के साथ उठने के बाद पूजा पाठ तो करने जाने के लिए रेडी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं जा पाए पूजा करने के लिए। तो पारण करने के बाद थोड़ा दोपहर हुआ जब, तो उस दिन बाई भी दीदी के यहाँ बोल दी थी कि मैं नहीं आऊँगी। तो हम लोग थोड़ा काम जल्दी जल्दी निपटा लिए क्योंकि गणेश जी का स्वागत करना था। दीदी लोग गणेश जी इस साल दूसरे साल है, जब पिछले साल पहला था साल गणेश जी बैठाए थे और इस साल दूसरा साल है उन लोगों का बैठाना। तो बैठाने के लिए स्वागत भी करना था गणेश जी का। तो गणेश जी आ चुके हैं, हमारा अभी लेके आया गणेश जी घर के अंदर, लेकिन बब्बी, हिमांशु, मीठी और अभी लेने गए थे और पापा भी अभी घर में थे। क्योंकि मैं गई थी तो मैं पापा को बोली थी कि पापा आप हमारे साथ ही रहना। तो पापा भी थे, पापा ने भी प्रणाम किया और अब दीदी पूजा कर रही हैं, स्थापित कर दिए हैं और काफ़ी अच्छा लगने लगा। थोड़े ही टाइमों में घर का माहौल ही बदल गया। गणेश जी आए, जैसे ही स्वागत हुआ थोड़ी तो मम्मी का याद आया क्योंकि मम्मी पिछले साल थी और गणेश जी के अपने गीतों से स्वागत की थी, लेकिन दीदी भी इस बार गीत से अपना स्वागत करी जो भी आया। और मैं साथ में बैठ के कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रही हूँ यहाँ पे। और दोनों बहन हम लोग पूजा करने के लिए आरती कर रहे हैं दोनों बहन, और सब के सब खड़े हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं और दीदी ही मात्र हैं, हिमांशु, बब्बी दीदी के बच्चे हैं और मेरे बच्चे दोनों खड़े हैं, पापा भी हैं यहाँ पे। बस हम लोग 5-6 लोग ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं गणेश जी का। बहुत अच्छा लग रहा था, बता रही हूँ कि माहौल ही बदल गया था। और आप लोगों को बता दूँ कि जो हम लोगों को तीज की साड़ी मिली थी, हम दोनों बहनों ने पहन रखा है। चौथ के दिन जो तीज की साड़ी मिली रहती है उसी को पहन के जो हम लोग पानी पीना बोलते हैं, जिसको पारण कहते हैं, वो निर्जला व्रत होने के कारण दूसरे दिन पानी पीना छत्तीसगढ़ में बोला जाता है और वैसे तो पारण करना भी कहा जा सकता है। तो उस दिन इसी साड़ी को पहन के पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमने पूजा किया और फिर पापा को भी बोले कि आप भी आरती करिए। पापा भी बहुत खुश थे। पहले बार हम लोग देख रहे थे कि हमारे पापा में इतना बदलाव था। मैं शायद इस वीडियो में बोल ना सकूं क्योंकि इतना बदलाव तो हमने अपने बचपन से लेकर आज तक नहीं देखा था। पूरे मम्मी का रोल अदा कर रहे थे पापा, हर चीज़ में हमारा ध्यान रख रहे थे। इतने दिनों तक ऐसा लगता था शायद मम्मी हैं, तो पापा विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे हम लोगों को। देते सब प्रकार से थे, लेकिन इस प्रकार से व्यक्त नहीं करते थे। हर चीज़ के लिए हमें पैसा दे दिया जाता था, लेकिन इस बार मम्मी बोलती थी कि साड़ी ले आओ, ये बना लो, वो खा लो, लेकिन ये सब हमारे पापा इस बार बोल रहे हैं। तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य भी लग रहा है क्योंकि हम लोग इस सब चीज़ों को तो पापा से जाने ही नहीं थे। मम्मी ही हमारी सब कुछ करती थी और पापा मम्मी को बता देते थे कि ये रहा पैसा, आप उनको दे दो साड़ी के लिए। लेकिन इस बार हमारे पापा साथ में रहे, हमारे खुशियों में भी शामिल हुए और हम जो बोलते थे वो सब वो करते थे। तो यहाँ पे हो गया है अब आरती, और आरती हम सब गा रहे हैं मिलके। और यहाँ पे हमारा अभी डंडा शरण गिर के सारा आशीर्वाद गणेश जी का ले लेना चाहता है क्योंकि गणेश जी उनके फेवरेट भगवान में से हैं और वो चाहता है कि अपने घर में भी बैठाएं गणेश जी। मैं हमेशा कहती थी कि जब तक हमारी मम्मी पापा रहेंगे तो हम गणेश जी नहीं बैठा पाएंगे, क्योंकि तीज में हम ज़रूर जाएंगे अपने मायके। और यहाँ पे हम अपने पापा को बोले कि पापा आज हम लोगों को फ़ोटो खिंचवाना है आपके साथ और आपका घर हमको देखना है। तो हमारे पापा बोले हाँ बिल्कुल। फिर आ गए हम लोग इस भीमा तालाब के किनारे और बहुत अच्छे तरीके से हमने फ़ोटो खिंचवाया और एक रील भी बनाया अपने पापा के साथ। और पूछ रहे थे कि और क्या फ़ोटो और खिंचवाना है, कुछ चीज़ और करना है तो बताओ। मतलब पहले कहा करते थे कि मैं नहीं फ़ोटो खिंचवाऊँगा और आज कहते हैं कि कुछ खिंचवाना है तो बता लो। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो सीन है ना, तालाब के अंदर में भी एक सूर्य देवता दिख रहे हैं और एक ऊपर में भी। ये बहुत सुंदर सीन लगा मुझे, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं यूट्यूब में इस सीन को डालूं। ये है भीमा तालाब, काफ़ी बड़ा है, लगभग एक राउंड लगाने पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही है ये भीमा तालाब। एक राउंड लगाने पर, बांध तो नहीं है, ये डैम वगैरह नहीं है, ये है तालाब, लेकिन काफ़ी दूर तक पाट दिया गया है। और यहाँ पे हम लोग जो
सबको मैं बोली अपना हाथ हिला दो या। और ये वाला जो मंदिर है ना, इसी मंदिर में हम लोग पिछले साल भी पूजा करने आए थे और इस साल हम लोग सुबह नहीं आ पाए थे, इसलिए मैं बोली कि क्यों ना हम प्रणाम कर लें। तो जाना तो हमको अपने पापा के ही घर था, लेकिन मम्मी की याद आएगी करके मैं नहीं जा पाई थी पापा के घर। मैं दीदी के घर ही तीज बनाई और पापा और भाई ही मुझे लेके गए थे तीज में और मैं रुकी थी दीदी के यहाँ। दीदी तो अगर मैं नहीं जाती दीदी के घर तो हम मिल के पापा के घर जाते, लेकिन दीदी का ही कहना था कि मम्मी की बहुत याद आएगी, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए वहाँ। ना गांव गए ना जांजगीर में पापा के साथ। उस घर में जाना भी अभी अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी की बहुत याद आएगी करके। पापा ने भी प्रणाम किया। अब बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम लोग चले पापा के घर तरफ। आज एडिटिंग करने में मेरा गला भर जा रहा है, माँ का याद आ रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और ना पापा पहले हम लोग से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं थे। कई बच्चे पापा पापा बोलते हैं, हम लोग हमेशा अपनी माँ को ही मम्मी मम्मी बोला करते थे। मतलब पापा तो सामान्य बातचीत होता था, लेकिन इतना पापा के बिना कुछ ना चल सके ऐसा नहीं था। लेकिन आज हमारे पापा हमको साथ में ले जा रहे हैं अपने घर, देखिए। और एक घर पहुंच गए हम लोग। थोड़ा सा बीच में पानी था तो पानी में हम लोग चप्पल उतार लिए थे और मैं काफ़ी दिनों बाद गई थी, शायद 2 साल बाद गई थी। जांजगीर जाना होता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं जा रही थी घर से। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन क्या जाना, वहाँ कोई रहता नहीं है। तो ये देख के बहुत आश्चर्य लग रहा था कि थोड़ा सा मटमैला सा हो गया था। जब मैं गई थी तो काफ़ी अच्छा पुताई वगैरह हुआ था, तो अभी देख रही थी तो थोड़ा सा पुराना पुराना सा घर दिखाई दे रहा था। फिर मैं पहुंच गई घर के अंदर पापा ताला खोलने के बाद। और यहाँ पे मैं घर के अंदर घुसी, मुझे लगा कि काफ़ी गंदा होगा घर, लेकिन अभी पापा जब से आए हैं तो मिक्की आएगी, मतलब मेरा नाम मिक्की है घर में, तो मिक्की आएगी तो घर को सफाई करके रखे थे। तो मेरे को लगा कि काफ़ी साफ़ सुथरा है पापा घर, ऐसे बोल रही थी। तो दीदी बताई कि ये तो 2 दिन हुआ है पापा यहाँ आते हैं जब हमारे घर से, तो यहाँ साफ़ सफाई करते हैं। तो मैं हर एक कोना को देख रही थी कि मम्मी रहती थी तो यहाँ आते थे तो कितना अच्छा भी लगता था। फिर उनके एक कमरे में मैं चली गई जहाँ पे उनका बेडरूम है, भाई का बेडरूम है, वहाँ गई तो वहाँ भी देख रही थी। काफ़ी यादें बहुत सारी थी, यादें ही हम कर रहे थे। ये यहाँ पे था, ऐसा था, बस ऐसी ही हमारी बातें चल रही थी। दीदी भी लग रहा है मुझे काफ़ी दिनों बाद आई हैं, क्योंकि उनका घर बहुत करीब है, लेकिन कोई रहता नहीं है तो क्या करने के लिए आएंगे। फिर हम सोचे कि क्यों ना सोफ़ा में बैठ के एक बार पापा के साथ फ़ोटो खिंचा लिया जाए। तो पापा जो मम्मी हमको रोल करती थी हमारे जीवन में, वो तो पापा करने लगे। हम तो सोचे ही नहीं थे कि पापा इतने अच्छे से जो बोलेंगे वो मान लेंगे करके। फिर मैं सोची क्यों ना ऊपर जाया जाए, क्योंकि फिर कब मैं आऊँगी। तो ऊपर मैं जाने लगी। जब ऊपर मैं जाने लगी तो मुझे याद ही नहीं आया कि ऊपर अभी आज नहीं जाना चाहिए, चौथ का चाँद नहीं देखना चाहिए करके। तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैं सबको को लेके ऊपर चली गई, चलो चलो ऊपर देख के आते हैं करके। और वहाँ जैसे गई मैं, वैसे मुझे चौथ का चाँद दिख गया। वो बहुत बड़ा दोष है, बोला जाता है कि चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है अगर चौथ का चाँद आप देखें तो मैं बोली बच्चों को चलो चलो, उतना में सभी बच्चे देख डाले थे। अब इस साल कैसा हमारा गुजरेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत ख़राब लगा। और देखने में तो और कुछ टाइम मैं रुकना चाहती थी। देखिए मेरी नज़र ऊपर चली गई और मैं उससे